हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को बनाएंगे डॉक्टर केसी सिन्हा से, और क्लास 10th है। और आज ये जो है पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स आइए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए चित्र से क्या क्या ज्ञात करना है, यानी जो चित्र दे रखा है यहाँ पे दे रखा है, और इसमें से क्या क्या ज्ञात करना है। साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ये जो चित्र है बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा समझना है हमें, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनाना है। पहले जो है ए बी और सी है, ठीक है। ए बी सी, और इसको 2 भागों में बांट दिया है। यहाँ से इसको क्या किया है, 2 भागों में बांट दिया है। तो देखिए यानी ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये दूसरा त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसके ठीक सामने क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कर्ण का मान दे रखा है। कितना दे रखा है, तो 13 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज है, और इसका जो दिया है लेंथ जो दिया है, कितना दे रखा है, 10 दिया है। तो जब इसको 2 भागों में बांटेंगे तो एक के हिस्से में 5 आएगा, और दूसरे के हिस्से में भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये क्या है, बेस है। क्या है इसका बेस, यानी कहने का मतलब क्या है, आधार है। तो यानी आधार का मान हम कितना लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा कि 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ नहीं दे रखा है, यानी ये जो लंब है, लंब का मान नहीं दे रखा है। तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, लंब का मान। तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे लंब, और लंब के लिए फार्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर और माइनस का आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे तो कर्ण का मान कितना दे रखा है, तो 13 दे रखा है। तो 13 का स्क्वायर और माइनस आधार कितना है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। तो लंब का जो मान है वो हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। अब जो चीज़ पूछ रहा है उसे हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। ए नंबर में क्या कह रहा है, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यानी लंब का मान कितना है, तो आप कह सकते हैं कि 12 है, और कर्ण का मान कितना है, 13। तो कितना हो जाएगा, 12/13, ठीक है। बी नंबर में क्या दे रखा है, तो कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार और बटा में कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार का मान कितना है, तो आप कहिएगा कि आधार का मान कितना है, 5 है, और कर्ण का मान कितना है, 13 है। तो 5/13 हो गया। तीसरा जो है टैन थीटा है। क्या है, टैन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब और बटा में कितना होता है, आधार होता है, ठीक है। लंब का मान कितना है, देख लीजिए यहाँ से लंब का मान हम लोग निकाले हैं कितना, 12, और आधार का मान कितना है, तो 5। तो 12/5 यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। तो आइए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एक समकोण है। यानी हमें जो क्यू है उसे हमें क्या लेना होगा, समकोण लेना होगा, ठीक है। और पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 4, यदि कोण पी बराबर अल्फा और कोण आर बराबर बीटा, तब निम्न का मान ज्ञात करें। किसका किसका मान ज्ञात करना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा का मान, ठीक है। जिस तरह क्या है त्रिभुज पी क्यू आर बनाने के लिए हम सेम उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से पहले हम एक आकृति का निर्माण करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है। यहाँ से जो कहा है यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, तो 90 डिग्री के पास क्या क्या है कि एक समकोण है। कौन सा है, कोण क्यू। तो यहाँ पे क्यू हो गया, तो आप इसको पी मान लीजिए। यहाँ पे क्यू हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। एक त्रिभुज पी क्यू आर हम लोग ले लिए, और यहाँ से क्यू समकोण बोला था, तो क्यू को हम लोग समकोण ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि पी क्यू 3 है। पी से लेके क्यू तक की दूरी कितना है, 3 है, तो हम 3 ले लिए, ठीक है। क्यू से लेके आर तक, क्यू से लेके आर तक कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे कोण पी को अल्फा कह रहा है, यानी अल्फा का मान कहाँ है, यानी यहाँ पे है। यानी अल्फा जो है यहाँ पे एक कोण बना रहा है, और कोण आर जो है वो बीटा है, यानी यहाँ पे जो है ये क्या है, ये बीटा है, ठीक है। अब देखिए तब निम्न का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो हमें 3 चीज़ मालूम होना चाहिए, यानी ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है, और यहाँ पे कर्ण का मान ही नहीं दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या लिखवाए थे फार्मूला, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यानी लंब का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या होगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा और मेथड से लिखना चाहते हैं, तो लंब कौन है, यानी पी क्यू है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है, क्यू आर है, तो यानी क्यू आर का स्क्वायर। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
तो पी क्यू का मान कितना है, तो कहिएगा कि 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और क्यू आर का मान कितना है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 और 9 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो ये जो 5 आया वो किसका मान आया, कर्ण का मान आया। तो आप कह सकते हैं यानी कर्ण का जो मान आया वो कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें यहाँ तीनों मालूम हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और यहाँ पे ये कर्ण हो गया। अब क्या बोल रहा है, साइन अल्फा। तो आइए एक नंबर को निकालेंगे, लिखेंगे साइन अल्फा। अल्फा कहने का मतलब देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देखेगा, देखने वाला व्यक्ति, अब यहाँ पे कर्ण का मान हम लोग 5 निकाले तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5। ठीक है, देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो इसके ठीक सामने क्या होगा, ये लंब होगा। और साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से देख रहे हैं तो लंब कौन हुआ, क्यू आर हुआ। क्यू आर कहने का मतलब कितना हुआ, 4। ठीक है, और कर्ण का मान तो बदलता ही नहीं है, 5 है तो 5 होगा। 2 नंबर में क्या है, कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस अल्फा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए देखने वाला व्यक्ति यहीं से देख रहा है तो लंब इसके लिए ये हुआ और इसके ठीक सट्टे क्या हुआ, इसका आधार। तो आधार कितना हुआ, पी क्यू कहने का मतलब कितना हुआ, 3। ठीक है, और कर्ण का मान तो बदलता ही नहीं है, तो यही होगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर जो है वो क्या है, तो आप कह सकते हैं टेन अल्फा। क्या दे रखा है, टेन अल्फा, यहाँ पे देख रहे हैं टेन अल्फा है, तो हम निकालेंगे टेन अल्फा। टेन अल्फा यानी देखने वाला व्यक्ति यहीं से देख रहा है। ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता क्या है, पहले लिख देते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो इसके लिए लंब क्या हुआ, क्यू आर हुआ। क्यू आर कहने का मतलब कितना हुआ, 4, और आधार कौन सा हुआ, तो पी क्यू हुआ। तो पी क्यू कहने का मतलब 3। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन बीटा। बीटा कहने का मतलब ये हुआ कि देखने वाला व्यक्ति कहाँ से देख रहा है, यहाँ से। तो इसके लिए जो लंब होगा ये होगा और आधार ये होगा और कर्ण यही होगा। ठीक है, तो फिर साइन बीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब और बटा में कर्ण। ठीक है, अब इसके लिए लंब कौन सा हुआ, तो 3 हुआ, और कर्ण तो का मान तो बदलता ही नहीं है, तो ये 5 होगा। ठीक है, अब देखिए फिर बोल रहा है कॉस बीटा, यानी कितना नंबर, 5वां नंबर, यानी लिखेंगे कॉस बीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार और बटा में कितना होता है फ्रेंड्स, कर्ण होता है। ठीक है, तो अब इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा, आधार का मान कितना है, तो कहिएगा कि 4 है, और कर्ण का मान कितना है, तो 5 है। ठीक है, छठा है यानी अंतिम है टेन बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन बीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार और बटा में लंब, सॉरी, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, तो कहिएगा कि यहाँ से देखने वाला व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो इसके लिए लंब क्या होगा, 3 होगा, और आधार कितना होगा, क्यूआर। क्यूआर कहने का मतलब कितना होगा, 4। यही इसका क्या होगा, सबका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 7 का 1 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें तो कोई फिगर का बात नहीं कह रहा है, तो हम इस तरह भी इसको बनाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, साइन थीटा, तो पहले हम लिख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4/5। सबसे पहले तो आपको हल लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4/5, और साइन थीटा बराबर होता कितना है, तो लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, ये तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो लंब का मान कितना हुआ, यहाँ से 4 हुआ, और कर्ण का मान कितना हुआ, यहाँ से 5 हुआ। किसका, इसमें 3 चीज़ होता है, लंब, कर्ण और आधार। तो किस चीज़ का मान नहीं दे रखा है, आधार का मान नहीं दे रखा है, तो तुरंत हम किसका मान निकालेंगे, आधार का मान। तो आधार बराबर होता क्या फार्मूला, तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस का लंब का स्क्वायर, यही ना होता है। तो कर्ण का मान कितना है, तो कहेंगे कर्ण का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और माइनस लंब का मान कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 में 5 से गुना करेंगे 25, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 16। 25 में से 16 गया तो कितना, 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो आधार का जो मान आया वो कितना आया, तो 3 आ गया। क्लियर है, अब जो भी पूछ रहा है उसका मान निकालेंगे। क्या पूछा है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है फार्मूला, तो आधार और बटा में कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आप कह सकते हैं आधार का मान हम लोग निकाले हैं 3, और कर्ण का मान कितना है, तो 5। 3/5, एक का आंसर हो गया। और क्या पूछा है, टैन थीटा, तो यहाँ से हम लोग टैन थीटा का भी मान निकालेंगे। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब और बटा में आधार होता है। ठीक है, तो लंब बटा आधार। तो लंब का मान देख लीजिए यहाँ से कितना है, 4 है, और आधार का मान हम लोग निकाले हैं कितना, 3, तो 4/3
3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 7 का 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, बिल्कुल ही सेम टाइप का है। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जिस तरह पहले वाला क्वेश्चन बना है उसी टाइप का है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और थोड़ा सा मेथड में बनाना है तो क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा है, तो यानी जो दिया है उसका मान लिखेंगे। ठीक है, दिया है, क्या दे रखा है, तो साइन थीटा दे रखा है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 3/5। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब और बटा में कर्ण होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, तो लंब का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और कर्ण का मान कितना हो गया, 5 हो गया। क्या नहीं इसमें है, तो आधार नहीं है। तो तुरंत जो जिसका भी मान नहीं रहेगा उसका मान निकालेंगे। आधार नहीं है तो आधार के बराबर क्या होता है, तो फार्मूला लिखवाया गया है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस का लंब का स्क्वायर, यही ना होता है। तो कर्ण का मान कितना है, तो कहिएगा कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस लंब का मान कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 25 में से 9 गया तो कितना हुआ, 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। यानी कह सकते हैं जो आधार का मान आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब जिसका भी मान पूछा है उसका मान हम पुट कर देंगे। तो क्या पूछा है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार और बटा में कर्ण होता है। आधार का मान कितना निकाले हैं, तो 4 निकाले हैं, और कर्ण का मान कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, टेन थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब और बटा में आधार होता है। ठीक है, लंब का मान यहाँ से देख सकते हैं कितना है, 3 है, और आधार का मान कितना है, तो 4 है, तो 3/4 ये हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन 9 नंबर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा की गणना करना है। ठीक है, यानी टेन थीटा का हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। बिल्कुल सेम तरीका है। सबसे पहले तो लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसको लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, तो यानी कॉस थीटा बराबर दिया है, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4/5। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार और बटा में कर्ण। किसका मान नहीं है इसमें, लंब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से तुरंत लंब का मान निकालेंगे। तो लंब बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसमें इसका मान रखेंगे, कर्ण का मान कितना है, 5 है, और आधार का मान कितना है, 4 है। तो कर्ण के जगह पे कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर, और आधार के जगह पे कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 25 में से 16 जाएगा तो कितना होगा, 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ से 3 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हमारा लंब का मान आ गया कितना, 3, और आधार का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है। किसका मान पूछा है, टेन थीटा का, तो लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब और बटा में कितना होता है, आधार होता है। तो लंब का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 3, और आधार का मान यहाँ से कितना दे रखा है, 4, तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 10 का 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप का है। आप चाहिएगा तो बना सकते हैं सब, यानी लाइन से जितना भी क्वेश्चन दे रखा है 20, 22, 30 नंबर तक सब बिल्कुल ही सेम टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं, मेथड से बनाते हैं। तो क्या है, दिया है, क्या दे रखा है, तो टेन थीटा, तो यानी टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 3/4। तो टेन थीटा बराबर होता कितना है, तो लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अब जो जिसके सामने वो उसका मान, तो ऊपर लंब है तो लंब का मान 3 हो गया, आधार नीचे है तो आधार का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, किस चीज़ का मान नहीं दिया है, कर्ण का, तो कर्ण का मान तुरंत हम निकालेंगे। कर्ण बराबर होता क्या है, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ से लंब का मान कितना है, 3 है, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, अब यहाँ तो 5 आ गया, किसका मान, कर्ण का मान। लंब का मान दिया ही है, आधार का मान दिया ही है, अब जो पूछ रहा है उसका मान निकाल दीजिए। क्या पूछा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार और बटा में कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार का मान यहाँ से कितना है, आप देख लीजिए,
आधार का मान है 4 और कर्ण का मान निकाले हैं अभी, कितना आया है 5। दूसरा क्या पूछा है, साइन थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब और बटा में कितना होता है, कर्ण होता है। तो लंब का मान यहाँ से देख लीजिए कितना दे रखा है 3 और कर्ण का मान कितना निकाले हैं 5, तो 3/5। ठीक है, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए 10 का 2 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 10 का 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan a, थीटा के जगह पे यहाँ पे एंगल में क्या लिया है, कोण में क्या लिया है, a लिया है, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को गणना करें। यानी जितना भी त्रिकोणमिति का अनुपात है सबको ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमिति निष्पत्ति 6 होती है, कौन कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इन तीनों का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए हल, हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो tan a बराबर कितना दे रखा है 4/3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार होता है। ठीक है, लंब का मान हो गया 4, आधार का मान कितना हो गया फ्रेंड्स, 3 हो गया। किसका मान नहीं दिया है, कर्ण का, तो कर्ण का मान तुरंत निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसका मान पुट करेंगे, लंब का मान कितना है, तो कहिएगा कि 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर और प्लस इसका 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9। 16 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो ये जो 5 आया किसका मान आया, कर्ण का मान आया। अब सबको निकालेंगे, tan का मान तो दे रखा है, तो tan को छोड़ के सब, तो क्या क्या निकालेंगे, तो पहले साइन a निकालेंगे। ठीक है, a दे रखा है तो a ही लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, फिर लिखेंगे कॉस a, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो यानी आधार बटा कर्ण लिखेंगे। tan का तो मान दे रखा है, फिर क्या लिखेंगे कॉट a, कॉट a बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। फिर लिखेंगे कॉसेक a, कॉसेक a, कॉसेक a बराबर इसका साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का मान कितना होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होगा। ठीक है, फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक a, सेक a बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि कर्ण और बटा में आधार होता है। ठीक है, हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, और एक ये खुद दे रखा है। ठीक है, 6 और 6 का 6 हो गया। अब यहाँ पे मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लंब, साइन a बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है, तो 4 है, और कर्ण, कर्ण का मान निकाले हैं कितना है, 5 है। ठीक है, फिर यहाँ पे आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है, तो 3 है, और कर्ण का मान निकाले हैं कितना है, 5 है। वैसे ही यहाँ पे कॉट है, आधार बटा लंब, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan का उल्टा कर दीजिए, आधार का मान कितना दे रखा है 3 और लंब का मान कितना दे रखा है 4। फिर पूछा है कॉसेक है, तो कर्ण, कर्ण का मान कितना है, तो यहाँ पे कहेंगे 5 है, और लंब का मान कितना है, तो कहेंगे कि 4 है। ठीक है, फिर सेक है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान कितना है, 5 है, और आधार का मान कितना है, तो 3 है। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर 0.75 तब साइन थीटा की गणना करना है। ठीक है, दशमलव में है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो आप हल लिख लीजिए, हल लिखने के बाद इसको बनाएंगे, क्या है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 0.75। अच्छा, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो दशमलव और दशमलव को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75, और यहाँ से देखिए दशमलव के बदला में 1 होता है, और इसके बाद 2 अंक है तो कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा। दशमलव को तोड़ें, देखिए फिर से एक बार, दशमलव के बदला में 1 और इसके बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 25 तिये 75 और 25 चौका 100, 25 से काटें तो 25 तिये 75, 25 चौका 100, 3/4 हो गया। अच्छा, इसको काटे हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो यानी 3 जो है, 3 लंब का मान कितना हो गया 3 और आधार का मान कितना हो गया 4। क्लियर है, और किसका मान नहीं दे रखा है, तो किसका मान दे नहीं दिया है, तो कर्ण का मान नहीं दिया है, तो यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, कर्ण का। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मान पुट करेंगे, लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, 16 और 9 कितना होता है, जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5,
तो कर्ण का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या पूछा है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब और बटा में क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब का मान देख लीजिए कितना है 3 है, और कर्ण का मान अभी निकाले हैं कितना 5। यही इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। क्या दे रखा है, यदि tan b, यहाँ पे क्या एंगल में क्या लिया है थीटा के जगह पे b, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भी b है तो यहाँ भी b है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ले सकता है। तो tan b बराबर कितना है √3, तब sin b और cos b का मान परिकलित करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद इसको बनाएंगे। क्या दे रखा है tan b, तो यहाँ पे लिख दिए tan b बराबर कितना दिया है √3। किसी भी चीज़ के बटा में क्या छिपा रहता है, एक छिपा रहता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हमें याद करना होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। ठीक है, यहाँ से लंब का मान कितना हो गया √3, तो आधार का मान कितना हो गया 1। किसका मान नहीं दे रखा है, कर्ण का मान नहीं दे रखा है, तुरंत कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, तो √ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ से लंब का स्क्वायर, लंब का मान कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा √3 में √3 से यहाँ पे 3 का स्क्वायर कहने का मतलब है, √3 का स्क्वायर कहने का मतलब है √3 गुने √3। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √9। √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, केवल 3 लिख सकते हैं। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1, और 3 और 1 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर लिए। अब जो भी पूछा है उसका मान निकालेंगे। साइन b पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन b। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब का मान यहाँ से अब देख लीजिए कितना है, तो √3 है, और कर्ण का मान कितना निकाले 2 निकाले। ठीक है, फिर पूछा है cos b, तो लिखेंगे cos b। cos थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार और बटा में कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार का मान देख लीजिए यहाँ पे कितना है 1 है, और कर्ण का मान कितना निकाले हैं, तो 2 निकाले हैं, 1/2। यही इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है, हम लोग को वीडियो बनाने का और मन करता है। ठीक है, और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।